तो ये है मानव पाचन तंत्र का सचित्र चित्र है। ये चित्र हमें बनाना तो नहीं आता, पर फिर भी बना है आपको समझाने के लिए, कैसे भी समझाना है, ठीक ना। चित्र कुछ खास नहीं है। अगर आपको चित्र बनाना ही है तो आप चित्र को बनाइए बेहतर तरीके से, कोई किताब में देख करके बनाइएगा, और अंग को देख करके कैसे कैसे अंग बनाया गया है उसको बनाइएगा। खासकर हमारा चित्र तो ऊपर ताक रहा है, कंकाल में बाल भी आ गए हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसको क्या क्या है, क्या क्या काम करता है। ये पूरा मानव, ये कंकाल है, समझो ना, ये कंकाल है। इसमें अनेकों प्रकार के अंग पाए जाते हैं, जैसे कि देख लीजिए आप क्या क्या है। तो मुख गुहा हो गया, लाल ग्रंथि हो गया, ग्रसनी हो गया, ग्रासनाली भी कहा जाता है इसको, अमाशय है, यकृत है, बड़ी आंत है, छोटी आंत है, अग्नाशय है, गुदद्वार है। ये सारे के सारे क्या क्या है, तो पाचन तंत्र के ही भाग है, ठीक ना। पाचन तंत्र के ही भाग है। कुछ ग्रंथियां होती है और कुछ अंग होते हैं। ग्रंथियां कौन कौन सी है, तो ये लार ग्रंथि है, जो लार का स्राव करता है, जो भोजन को मुलायम करता है। समझिएगा, आहार नाल का सबसे पहला भाग जो होता है वो मुख गुहा होता है, यहाँ पे मुख होता है। सबसे पहली बात क्या है कि कोई भी व्यक्ति भोजन करेगा, यहाँ से भोजन जब करेगा, मुंह से भोजन करेगा, तो मुख में चार चीजें होती है। चार चीज कौन कौन से, तो दांत होता है, जीवा होता है, जीभ, और लार ग्रंथियां होती है, ये तीनों को ना, और कुछ और लार होता है जो भी है, ठीक ना। ये प्रक्रिया होता है, यानी कि दांत का काम है कि भोजन को तोड़ना, जीभ का काम है कि ठीक है, दांत का काम है भोजन को तोड़ना, अलग अलग टुकड़ों में तोड़ना, और लार ग्रंथियां काम है लार का स्रावित करना, और जीभ का काम है कि उसी लार को भोजन में मुलायम करना, ठीक है ना। ये प्रक्रिया मुख में होता है, ठीक है ना। तो आहार नल का सबसे पहला अंग जो है वो मुख गुहा है। मुख गुहा में भोजन आता है, भोजन आने के बाद कहा जाता है ग्रसनी में, इसमें ग्रसनी में, ग्रासनली में। ये ग्रासनली एक ऐसी नली है जो आमाशय तक जाती है। जैसे कि रास्ते में चलने पे कोई व्यक्ति बोलता है ना कि हाउ रास्ता वाच सीधे चल जी फलाने के द्वार पे, ऐसे बोलता है ना जी। तो उसी प्रकार से मुख से जब भोजन आएगा तो कहाँ आएगा, ग्रसनी में। और ये ग्रसनी ऐसी है जो सीधे सीधे कहाँ लग जाती है, तो आमाशय में लग जाती है, ठीक है ना। यहाँ से आएगा, ये लार ग्रंथि है जो लार का स्राव करती रहती है। यहाँ पे श्वसन है। यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे एक जगह होता है कंठ होता है, ठीक है ना। कंठ के पास एक ढक्कन होता है। एक ना हम पहले गाड़ी देखे थे, बहुत पुरानी गाड़ी स्वराज की, उसमें ना आप कभी देखे ध्यान पाएगा आपको, उसमें एक साइलेंसर में ढक्कन होता था, ऐसे जब फड़ करती थी, ऐसे करता रहता था। तो उसी प्रकार से मानव में भी एक ढक्कन होता है जिसको कहते हैं एपिग्लोटिक्स, ठीक है ना, जिसको कहते हैं एपिग्लोटिक्स करता है कि जब हम बोलते हैं या फिर श्वसन क्रिया करते हैं, या फिर व्यक्ति जब कोई खाना खाता है तो जो नाक के नली है ना निकलने वाली, उसको ढक्कन करता है, तोप देता है। जबकि भोजन आएगा तो मुख से कहाँ जाएगा, सीधे ग्रसनी में आ जाएगा। अगर कोई व्यक्ति भोजन कर लिया, खाना खा लिया, ये ढक्कन गिर जाएगा मुंह में ऐसे, और ये सांस की प्रक्रिया फिर नाक से होने लगेगी। ग्रसनी की तरफ से कहाँ से हो जाएगा, नाक से हो जाएगा। जब कोई मानव भोजन खाएगा तो ऐसे हो जाएगा। अब कोई व्यक्ति बोलता है कि खाते समय बोले के ना चाहिए, सही बात है, खाते समय बोले के चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति खाता भी है बोलता भी है, तो ये गड़बड़ा जाता है। ये ढक्कन एपिग्लोटिक्स ये गड़बड़ा जाता है। ये सोचता है कि हम किसको तोपें, ससुरा सब बोलते रहता है, नाक भी बोल रहा है हूँ और मुंह भी बड़बड़ा रहा है, तो ये घबराता है कि हम किसको तोपें, ठीक है ना। अभी तोपने की प्रक्रिया में उल्टा पुल्टा जैसे हो रहता है। अब खाना क्या होगा, नाक से बाहरी लगे छींके, समझे हो। तो ये होता है एपिग्लोटिक्स, यहाँ पे होता है कंठ के पास होता है, ठीक है ना। ये लार ग्रंथियां होगी जो लार को स्रावित करती है। उसके बाद क्या है, ये ट्रेकिया ग्रसनी है, ये ठीक है ना, ग्रसनी है। ट्रेकिया को फैलने एवं सिकुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है हो, हाँ, कर्माकुंचन गति, ठीक ना। ग्रास नली हो गया ये इसको फैलने एवं सिकुड़ने की प्रक्रिया को फिर भूला नहीं यार, कर्माकुंचन गति कहते हैं। आपसे सवाल करेगा 2 नंबर के, कर्माकुंचन गति किसे कहा जाता है, तो ट्रेकिया के या फिर ग्रसनी को फैलने या सिकुड़ने की प्रक्रिया को ट्रेकिया कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति जब कोई सांप बेंग को खाता है, तो जहाँ पे बेंग रहता है वहाँ पे उसकी आकार मोटी हो जाती है, जहाँ बेंग नहीं होता है वो उसका आकार पतला रहता है। वहीं बेंग जब उसके पेट में अंदर जाएगा तो जहाँ जहाँ आएगा तहाँ फूल जाएगा, जहाँ पे पहले था वहाँ फिर से टूट जाएगा। तो ऐसे ही वो भी होता है हमने के शरीर में। जो कोई व्यक्ति खाना खाता है तो ट्रेकिया फूल जाती है, फिर अंदर खाना चल जाता है तो पेशाब रख जाती है। तो फैल रहा सिकुड़ रहा है। तो फैलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्वाबनी, हम कर्माकुंचन गति, ठीक है ना, कर्माकुंचन गति कहा जाता है। तो ये आप समझ गए। उसके बाद क्या है कि ये कहाँ था भाई साहब, आमाशय में। आमाशय में भोजन आपको बता रहे हैं कि आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटा तक रहता है।
अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटा तक रहता है, तब भोजन बनने बनी खैले बाद में, ठीक है ना। ये अमाशय में भोजन हो गया। अमाशय में से एक रस निकलता है, अम्ल होता है जिसको कहते हैं HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है ना। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को गलाने में काम करता है, समझे हो। अब किसी व्यक्ति बोलता है कि खाना खाते समय उस समय पानी नहीं पीना चाहिए। पानी क्या है नहीं पीना चाहिए, इसके पीछे क्या राज है भाई? तो राज ये है, ये जो है ये गर्म है, अम्ल जो है ये गर्म होता है, ये आग लगाता है, जैसे कि गर्म करता है भोजन। अम्ल के शरीर तो अपने टेम्परेचर में 37 डिग्री टेम्परेचर गर्म होता है मानव का। ये करता है कि भोजन को और गलाता है। तो गलाने के लिए भाई आग चाहिए किसी भी चीज़ों को, तो भोजन को गलाता है। जब ये गलाता है तो इसे यहाँ पे गर्म चीज़ें निकलती है अमाशय में, जो भोजन को गलाता रहता है। अब कोई व्यक्ति घटा पानी पी लेगा क्या, तो क्या हो जाएगा? आग जो थी वो बुझ जाएगा। अब ना भोजन पका ना कच्चा रहा, वो अधपक्का हो गया। अब अधपक्का हो गया तो क्या हो गया? भोजन वो सड़ेगा, पेट में गैस बनाएगा, लोग ढकार मारेंगे आगे से भी पीछे से भी, ठीक है ना। तो ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भोजन को पचाता है। तो खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए, आप ये ध्यान रखिए इस चीज़ को। उसके बाद है अमाशय में। अमाशय के बाद भोजन 3-4 घंटा रहता है। 3-4 घंटे के बाद क्या होता है? ये यकृत है। यकृत में से पीत रस निकलता है। यकृत में से पीत रस निकलता है और ये पीत रस भोजन को क्षारीय बनाता है, याद रहेगा ना। ये पीत रस कौन सा करता है? तो लीवर, यकृत अंग्रेजी में कहते हैं लीवर इसको। ये लीवर करता है कि एक पीत रस का स्राव करता है, भोजन को क्षारीय बनाता है। नहीं तो चीनी फिर कुछ भी खाने के बाद बता, रोटी में कोई मिठास है, आलू भी कुछ मीठा होता है कोई, ठीक है ना। लेकिन उस चीज़ कुछ उतना मीठा भी नहीं है, बट फिर भी लोग कहते हैं कि शुगर में सब चीज़ें नहीं खाना चाहिए। काहे नहीं खाना चाहिए भाई? काहे कि उनका लीवर खराब हो चुका है, वो पीत रस का स्राव नहीं कर रहा है, स्राव करना बंद कर दिया है वो, ठीक है ना। तो भोजन को क्षारीय बनाता है। क्षारीय करता है इसलिए ताकि वसा का खंडन करता है। वसा मतलब होता है चर्बी, फैट, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति खाना खाता है, तैलीय चीज़ें का ग्रहण करता है, ज़्यादातर मात्रा में घी लेता है रोटी में लपेट के, जो कुछ भी होगा, तो उसको बोलते हैं वसा, फैट, चर्बी बनाता है वो। तो उसी चर्बी को तोड़ता है हमने के लीवर। ये पित्त रस जो होता है खाना भोजन को, ये अग्ना से, ठीक है ना। ये हो गया, यानी कि लीवर पित्त रस भोजन को क्षारीय करेगा। ये अग्नाशय भी करता है, जो खंडन करता है वसा का। उसके बाद क्या होगा कि अमाशय के बाद भोजन कहाँ आएगा? छोटी आंत में। अग्नाशय एक ग्रंथि है, ये ध्यान रखिए। अग्नाशय में खाना नहीं जाता है, अग्नाशय भी एक रस का स्राव करता है, यकृत भी एक रस का स्राव करता है, समझिएगा, ठीक है ना। तो भोजन अमाशय के बाद कहाँ? तो ऐसे सीधे छोटी आंत में। छोटी आंत में आएगा तो यहाँ पे भोजन ठहरेगा। छोटी आंत की लंबाई आपको बता दिया हमको, छोटी आंत की लंबाई जो होती है वो 6 से 8 मीटर तक होती है। चौड़ाई जो होता है लगभग 2.5 फीट, ठीक है ना। हाँ, 6 से 8 मीटर लंबी होती है कौन? छोटी आंत। और चौड़ाई होती है छोटी आंत की लगभग 2.5 फीट के करीब में, ठीक है ना। ये पूरे आहार नाल की लंबाई जो होती है 8 से 10 मीटर, और अकेले छोटी आंत की लंबाई जो होती है वो 6 से 8 मीटर। चौड़ाई होता है लगभग 2.5 फीट। छोटी आंत के बाद खाना कहाँ आएगा? तो यहाँ पे आएगा बड़ी आंत में। बड़ी आंत के बाद यहाँ पे घुलते यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको बताए हैं कि जब कोई भोजन, जैसे कि हमने के भोजन जब खाना खाते हैं तो इसमें अमाशय में घुलता रहता है, पचता रहता है खाना। अब क्या होगा कि कोई व्यक्ति 1 घंटा बाद, 1 घंटा बाद पानी पी लेता है, तो भोजन और खाना ये दोनों मिश्रित होगा, तो क्या हो जाएगा कि गाढ़ा तरल पदार्थ बनेगा। क्या बनेगा? गाढ़ा तरल पदार्थ, जिसको लेई कहा जाता है। गाढ़ा टाइप का है बट द्रव रूप में बहने वाला, जैसे ढीला वाला, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं गाढ़ा तरल पदार्थ को कहते हैं काइम। क्या कहते हैं? काइम कहा जाता है। जो तरल पदार्थ होता है उसको चाइल कहा जाता है। यानी कि जो अमाशय में भोजन घुलता है, जो लिक्विड रूप में आ जाता है, उसको चाइल कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव कभी कभी करता है इसका बहुत, लेकिन ये अंदर की बात है, गहराई की बात है, आप भूल पाएंगे, इसलिए हमको बता दे रहे हैं कि जो गाढ़ा तरल पदार्थ होता है उसको कहते हैं क्या? चाइल, ठीक है ना। तो अमाशय में आ गया, तो छोटी आंत के बाद कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में। और बड़ी आंत के बाद मल द्वार के रास्ते से बाहर हो जाएगा सुबह खाली। चलिए, ये बड़ी आंत हो गया, ये छोटी आंत हो गया, ये मल द्वार हो गया, ये अग्नाशय हो गया, ये आहार नाल हो गया, ये वगैरह समझ गए आप। चलिए, तो ये उम्मीद है कि आप फिगर में समझ पा रहे होंगे इसकी कौन कौन सी कार्य होती है, अंगों की कौन कौन सी कार्य होती है, क्या क्या करता है ये। तो फिगर में हम बार बार आपको नहीं बता पाएंगे। अब हम अंगों के बारे में लिखे होंगे कि यकृत क्या क्या करता है, इसको डिटेल से हम जानेंगे। कि अमाशय में क्या क्या होता है, इसको डिटेल से जानेंगे हम। मुख गुहा में क्या क्या होता है, इसको डिटेल से जानेंगे हम। आपको भी बताते रहे कि दांत जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए।